अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना मनियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद हेल्थ। जी हाँ, जिंदगी है तो सेहत है, और अगर सेहत नहीं तो जिंदगी भी नहीं। क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो सेहत के बगैर हो। और सेहतमंद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फिजिकली और मेंटली फिटनेस का ख्याल रखें। आज का प्रोग्राम एक ऐसी इंफॉर्मेशन पर बेस करता है, और आने वाले प्रोग्राम भी मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आऊँगी, आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक बीमारियों से बच सकते हैं, और दूसरों को भी इसकी तरगीब या कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह अपना ये फ़र्ज़ अदा करेंगे कि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत अंदाज से स्पेंड करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी आसाइशें हैं, सारी नेमतें हैं, लेकिन उनके पास सेहत नहीं है। तो भाई फिर ऐसी दौलत का, ऐसी आसाइशों का क्या फ़ायदा जो आप मतलब डॉक्टर्स के इर्द-गिर्द या दवाइयों पर आपकी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे हो। अल्लाह ना करे कि किसी पर भी ये वक़्त आए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, जिसमें आपको सिर्फ टाइम निकालना है अपनी रूटीन लाइफ में। अगर आप आधा घंटा भी इस एक्सरसाइज जिसे हम वॉक कहते हैं उसको दे देना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत हद तक बेहतर हो सकती है, और आप फिजिकली और मेंटली कितने फिट रह सकते हैं ये मेरे आज के इस प्रोग्राम पर बेस करती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेंटल फिटनेस की। रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब आप वॉक करते हैं तो 24% ये आपके ब्रेन को एक्टिव और हेल्दी करता है या कर देता है। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप भी गवाह होंगे, कि वो फिज़िकली हमें बज़ाहिर तो बहुत हेल्दी नज़र आते हैं, फिट नज़र आते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हमें कहीं न कहीं उनकी सोच में, उनकी ख़यालात में डिस्ट्रक्टिव, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई लूप होल्स नज़र आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो मेंटली इतने अक्लमंद नहीं होते, वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो रहे होते हैं, और कोई काम भी अगर वो करना भी चाहते हैं तो उसको उस बेहतर अंदाज से नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि उनका ब्रेन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा होता है, या फिर कोई ना कोई इस तरह की इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं या सिग्नल्स आ रहे होते हैं जिसे वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम क्लासरूम में देखें तो कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ बिलो द बॉर्डर लाइन आ जाते हैं जिन्हें बहुत टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। उसका अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक करें। वॉक करने से आपका ब्रेन 24% इम्प्रूव भी होता है और हेल्दी भी होता है। सेकंड, मैं आ जाऊँगी उस पेन की जिसका आजकल बहुत ज़िक्र भी होता है, और मैंने टीन्स को भी इसका शिकार होते हुए देखा है, और वो है जॉइंट्स पेन एंड मस्कुलर पेन। उसका रीज़न ये है कि माज़ी में जैसे हमारे बुज़ुर्ग हर काम अपने हाथों से करते थे, उनका वॉक बहुत होती थी। हम वॉक ये कह सकते हैं कि आजकल तो हम भई कार्स और व्हीकल्स और उस पर डिपेंड हो गए हैं, वो पैदल चलते थे और मीलों चलते थे। उसके रीज़न उसका फ़ायदा ये होता था कि उम्र के उस हिस्से में जिसमें हम कहते हैं ना कि बूढ़े हो गए हैं, उस वक़्त भी वो उतने ही फिट होते थे, और वो उतना ही पैदल चल सकते थे जितना आज का एक नौजवान भी नहीं चल पाता। तो वॉक करने से आप अपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, या उनमें कहीं पर कोई डैमेज नहीं होता, या बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो मूवमेंट होती है ना वो इम्प्रूव रहती है, हेल्दी रहती है। आप आगे और आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ इस वॉक के ज़रिए, और अपनी फिटनेस को भी अप टू मार्क रख सकते हैं अगर आप 30 मिनट्स, आधा घंटा अपनी रूटीन लाइफ में वॉक के लिए निकालते हैं। थर्ड का ताल्लुक है क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी जो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जैसे हम कहते हैं ना इस वक्त इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है हर फील्ड में, चाहे वो स्टडीज़ ले लें, चाहे वो जॉब्स ले लें, चाहे वो बिजनेस ले लें। उसके लिए नए नए रोज़ाना नए नए आइडियाज़ निकालने होते हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं, नई नई इन्वेंशन सामने आ रही होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड क्रिएटिव रहे, आपके पास क्रिएटिविटी का एक ख़जाना हो, और वो ज़ाहिर सी बात है वो ख़जाना ऐसे तो नहीं मिलेगा ना आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक छोटी सी मेहनत आप शामिल कर लें अपनी रूटीन लाइफ में, कि अगर आप वॉक करते
आपका जो ज़हन है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बहुत इम्प्रूव होती है और वो पॉजिटिव रहती है। और क्रिएटिविटी का और वॉक का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपका अपना टाइम होता है। उस वक़्त है ना, अगर आप वॉक इतने आप फ्रेश फ़ील कर रहे होते हैं कि उस वक़्त जो भी हम कहते हैं ना ख़यालात की वो जो ड्रोन अटैक्स हो रहे होते हैं, वो बड़े एक्सप्लोरेशन वाली दुनिया होती है। तो ये वाला पीरियड है ना, आप अपने वॉक के ज़रिए एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं जो बात कर रही हूँ वो एक फैक्ट है। वो इसलिए फैक्ट है कि जब आप 60 क्रॉस करते हैं, जब आप 70 क्रॉस करते हैं या इवन 80 क्रॉस करते हैं तो हमारे ज़ाहिर-सी बात है रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं या वीक होना पड़ जाते हैं या वीक हो चुके होते हैं। तो एक बीमारी है जिसका एक टर्म है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। बेसिकली मैं इसको बीमारी इसलिए नहीं कहती कि अगर आप मेरा लाइफ विद हेल्थ के चैनल में मेरे प्रीवियस प्रोग्राम देखें तो मैंने डॉक्टर जावेद अरशद के साथ डिमेंशिया पे बड़ा तफसीली एक प्रोग्राम किया है और उसमें डॉक्टर साहब ने यही बताया कि उसमें उन बुजुर्गों का कोई कसूर नहीं होता। रीज़न इस कि उनके रिफ्लेक्सेस ही वीक हैं, तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो इतनी वीक होती जाती है कि वो भूलने का शिकार होते हैं। बाज़ दफ़ा उन्हें खुद पता ही नहीं होता है कि वो मुँह से क्या बोल रहे हैं, उनके क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, उनके बिहेवियर का कुछ समझ नहीं आती, कभी बिल्कुल कूल होते हैं, कभी हाइपर होते हैं। तो डिमेंशिया से भी बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से वॉक की एक आदत बनाएँ, क्योंकि वॉक जैसे शुरू में मैंने कहा 24% आपका ब्रेन इम्प्रूव मतलब हेल्दी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद क्रिएटिविटी होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब इसको हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली कि हम ये जो डिमेंशिया है उससे भी बहुत दूर रहते हैं। और मैं विटनेस हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिली भी हूँ, ऐसे सीनियर्स ऐसे बुजुर्ग से मिली हूँ जिनको मैंने सुबह सुबह फजर के टाइम पे या असर के टाइम पे या तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर वो वॉक भी कर रहे होते हैं। और जब आप उनसे बात करते हैं ना तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो डिमेंशिया का ने उनको टच भी किया हो। उनसे आप बात कर रहे हैं, वो सारी पुरानी जो बातें होती हैं बड़ी ज़बरदस्त रिकॉल्स कर रहे होते हैं, वो खुश होते हैं, वो खुश रहते हैं। और वो जो ज़ाहिर सी बात है हम उनसे बहुत छोटे होते हैं, जूनियर्स में ही आते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत हद तक सीखते हैं। तो बड़ा वो एक हेल्दी लाइफ होती है उनकी। अगर आप मेरा मानना है कि आप उनके साथ उठे बैठे ऐसे सीनियर्स के साथ जो आज भी वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली रूटीन उनकी काफ़ी हेल्दी है, हेल्दी खाना खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर जो डिपेंड रहे हैं ज़िंदगी भर, उनकी सोच में और आपकी सोच में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल तो भई पहले ज़माना था जब बीमारियाँ बहुत 50 या 60 में हुआ करती थी लोगों को। अब तो आज मैंने देखा है कि जो यूथ हैं वो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ का शिकार हो रहे हैं। हमने खुद देखे हैं कि कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं अब बहुत बढ़ने, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अब तो कुछ ही नहीं पता होता कि आज है और कल नहीं है। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल रह गई है, जो हम सोशल मीडिया पे रोज़ाना किसी ना किसी की, अल्लाह माफ़ करे, डेथ की तो ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट की वजह होती है, जो यंग हो गए या 50 हो गए या 40 प्लस हो गए। तो वॉक आपको बहुत हद तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ से दूर रखती है, उससे बचाती है। आपका हार्ट, आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अपनी हम फ्लो में रहती है। और वॉक आपके बहुत हद तक जो फैट्स होती है उसको डिकम्पोज़िशन जिसे हम कहते हैं या कंपोज़ होने नहीं देती है। तो ये वो इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से, WHO से या जहाँ-जहाँ से मुझे मिली, मैंने आपके साथ शेयर की। और आपका अब एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट्स सेक्शन में जाके ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी उसके साथ क्लिक कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।